अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन। तफसीर तिब्यानुल कुरान, सूरा फातिहा की तफसीर, आयत नंबर 1। रब का लुग़वी और शरई मानी। अल्लामा ज़ुबैदी लिखते हैं, अर्रब्बु अल्लाह अज़्ज़ व जल है और वो हर चीज का रब है, यानी हर चीज का मालिक है और तमाम मखलूक इसकी मिलक में है, इसका कोई शरीक नहीं। और वो रब्बुल अरबाब और मालिकुल मुलूक है। अबू मंसूर ने कहा, लुगत में मालिक, सैयद, मुदब्बर और मुहतमम पर रब का इतलाक होता है, और जब इस पर अलफ लाम हो तो फिर इसका अल्लाह अज़्ज़ के गैर पर इतलाक नहीं होता, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गैर पर रब का इतलाक किया जाए तो फिर इसकी किसी चीज की तरफ इजाफत की जाती है, जैसे रब्बुल दार, मकान का मालिक। हदीस में अलामत क़यामत के जिक्र में है कि बांदी अपने मालिक को जन्म देगी, यानी बहुत ज्यादा बांदियां होंगी। और अजान की दुआ में आयल इस निदा के साहिब और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि कोई ममलूक अपने मालिक को मेरा रब ना कहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया कि मालिक को रब करार देकर इसको रबूबियत में अल्लाह के साथ शरीक किया जाए। कुरान मजीद में है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदी से कहा, तुम अपने रब के सामने मेरा जिक्र करना, और यहां अजीज मिस्र पर रब का इतलाक किया है। इसका जवाब यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का यह कलाम उस जमाना और उन लोगों के उर्फ के मुताबिक था। इसी तरह नबी करीम रऊफ़ुर रहीम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुमशुदा ऊंट के मुतल्लिक फरमाया, ऊंट चरता फिरेगा हता के अपने रब मालिक से मिल जाएगा, क्योंकि जानवर इबादत करते हैं, ना अहकाम के मुखातिब होते हैं, बल्कि जानवर मालो मता के हुक्म में है। और जिस तरह रब्बुल दार वगैरह की इजाफत जायज है, इसी तरह इनकी तरफ इजाफत भी जायज है। और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया था, बेशक वो अजीज मिस्र मेरा साहिब है, उसने मुझे अच्छी रिहाइश दी है, यहां भी साहिब पर रब का इतलाक इनके उर्फ के मुताबिक है, या इससे मुराद अल्लाह ताला है, यानी अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी रिहाइश दी है। रब की जमा अरबाब और रबूब है, और रासिखुल आलम या आलम बा अमल या बहुत बड़े आलिम को रबानी कहते हैं। जब हजरत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, आज इस उम्मत के रबानी फौत हो गए। अल आलमीन का लुग़वी और वर्फ़ी मानी। अल्लामा ज़ुबैदी लिखते हैं कि आलिम, खातिम, ताबिक और दानिक के वजन पर है। इसका मानी है कुल मखलूक। इस तरह सहा में है या आसमान और इसके नीचे जो जवाहर और एराज हैं वो आलिम है। जिस तरह खातिम पर खातिम मोहर लगाने का अल्लाह है, इसी तरह आलिम इसमें अल्लाह है, इसका मानी है मौजूद को जानने का अल्लाह। हजरत जाफर सादिक ने कहा, आलिम की दो किस्में हैं, आलम कबीर और आलम सगीर। आसमान और जो कुछ इसके अंदर है वो आलम कबीर है, और इंसान आलम सगीर है, और इंसान में जो कुछ वो सब कुछ है जो आलम कबीर में है। हमारे शेख ने कहा कि मखलूक को आलम इसलिए कहते हैं कि वो साने पर अलामत है। बाज मुफस्सरीन ने कहा, आलिम इसको कहते हैं जिसने खालिक का इल्म हासिल हो। फिर बतौर तगलीब जिन और इंस में से अक्लन पर इसका इतलाक किया गया, या जिन और इंस पर, या इंसान और फरिश्तों पर। और सैयद शरीफ का मुख्तार यह है कि इसका इतलाक हर जिन्स पर किया जाता है और तमाम इजनास के मजमुआ पर भी किया जाता है। ज़जाज ने कहा, आलिम इस लफ्ज़ से कोई वाहद नहीं है, और इसके अलावा और किसी लफ्ज़ की जमा वाव और नून आलमून या आलमीन के साथ नहीं आती। बसायर में मज़कूर है कि इसकी जमा इसलिए आती है कि मौजूदात की हर नौ एक आलिम है, मसलन आलिम इंसान, आलिम नार वगैरह। और रवायत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10,000 से ज्यादा आलिम पैदा किए, और इसकी जमा सालिम इसलिए आती है कि इंसान भी आलम का एक फर्द है, वरना गैर ज़ियल अक़ूल की जमा मुक्सर होती है। एक कौल यह है कि इसकी जमा सालिम इसलिए आती है कि इससे मुराद मखलूक की असनाफ में से सिर्फ मलाइका, जिन्नो इंस और दूसरे गैर ज़ियल अक़ूल या गैर ज़ियल अलूम इससे मुराद नहीं है। यह हजरत इब्न अब्बास का कौल है। जाफर सादिक रदी अल्लाह
ताला अन्हु ने कहा कि इससे सिर्फ इंसान मुराद है और हर इंसान एक आलिम है। मैं कहता हूं कि हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रब्बुल आलमीन की तफसीर में कहा रब्बुल जिन्न वल इंस, और कतादा ने इसकी तफसीर में कहा तमाम मखलूक के रब। अजहरी ने कहा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के कौल की दलील ये आयत है सूरह अल फरकान आयत नंबर 1, ताकि आप आलमीन के लिए नजीर हो जाएं, और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों और फरिश्तों के लिए नजीर नहीं है, हालांकि वो भी अल्लाह की मखलूक हैं। आप सिर्फ जिन्नों इंस के लिए माबूस हुए हैं। और वहाब बिन मुंबा से रिवायत मरवी है कि कुल 18,000 आलिम हैं और ये दुनिया इनमें से एक आलिम है। अल्लामा कर्तबी लिखते हैं कि हजरत अबू सईद खुदरी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 40,000 आलिम पैदा किए और ये दुनिया शर्क से गरब तक एक आलिम है। मुकातिल ने कहा इसी 80,000 आलम है, 40,000 खुशकी में है और 40,000 समंदर में। अबुल आलिया से मुराद है कि जिन एक आलिम है, अंश एक आलिम है, इनके सिवा जमीन के 4 जाविये हैं और हर जाविये में 1500 आलिम हैं। अल आलमीन के मुतल्लिक अकवाल में अल्लामा गुलाम रसूद सईदी रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तार। मैं कहता हूं कि इन तमाम अकवाल में सही कौल यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा हर मौजूद आलिम है और मखलूक आलम में शामिल है। और इसकी दलील ये है कि कुरान करीम में सूरह शोरा आयत नंबर 23 और 24 में फरौन ने कहा रब्बुल आलमीन क्या है? मूसा ने कहा वो आसमानों और जमीन और इनके दरमियान हर चीज का रब है, अगर तुम यकीन करने वाले हो। इस आयत में यह तसरीह है कि तमाम आसमान जमीनें और इनके दरमियान हर चीज आलिम है और इसकी जमा आलिम की अनवा और असनाफ के एतबार से लाई गई है। अल्लाह ताला की तरबियत में गौर फिक्र एक जमीन बीज में गिरा दिया जाता है, फिर जमीन में वो फूल जाता है। फूलने के बाद वो हर तरफ से फट सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिकमत बालगा की वजह से वो सिर्फ ऊपर और नीचे से फटता है। ऊपर से फटकर इसमें से एक जड़ जुज जमीन को फाड़कर निकलता है और दरख्त बन जाता है। इसमें शाखें फूटती हैं, फिर इन शाखों में फूल खिलते हैं, फल बनते हैं और फलों में छिलका बनता है, मग्ज बनता है, मग्ज में रोगन होता है और बीज के नीचे से जो जुज जमीन को फाड़ के निकलता है वो जड़ बनती है और जमीन की गहराई में रास्ता बनाती हुई वो जड़ें निकल जाती हैं और मिट्टी और पानी से अपनी तबई गजा हासिल करके पूरे दरख्त को पहुंचाती हैं और इसको सरसब्ज और शादाब रखती हैं। बाग की पुष्ट से एक कतरा निकलकर माँ के रहम में पहुंचता है, फिर वो कतरा पहले जमा हुआ खून बन जाता है, फिर गोश्त का टुकड़ा, फिर इसमें हड्डियां, रगें और मुख्तलिफ अज़ाब बनते हैं। फिर इनमें अलग अलग असरात की कुव्वतें रखी जाती हैं, आंख में देखने की, कान में सुनने की और जुबान में गोयाई की कुव्वत रखी जाती है। तो सुभान है वो जिसने हड्डी में समात, चर्बी में बसारत और गोश्त के एक टुकड़े में गुआई रखी है, यानी कि बोलने की ताकत रखी है। माँ बाप के दिल में ऐसा जज्बा रखा कि उन्होंने अपने सुख और आराम को छोड़कर उसकी परवरिश की। माँ के सीने में इसके लिए दूध उतारा और बाप के दिल में शफकत रखी और यूं तदरीजन इसको पालता रहा, तरबियत करता रहा, बढ़ाता रहा। और जब वो अपनी नशोनुमा के कमाल तबई को पहुंचकर बालग हो गया, इसका शऊर पुख्ता और अकल कामल होगी, तब कहा अब हमारी इन नेमतों का शुक्र अदा करो, हमारे इन कमालात की हम्दो सना करो जिसके नतीजा में तुम इस कमाल तबई तक पहुंचे हो। देखो उसने तुम्हारे चलने के लिए जमीन बनाई है, तुम्हारे सांस लेने के लिए हवाओं के समंदर रवा दवा किए हुए हैं, तुम्हारे पीने के लिए आसमान से पानी उतारता और जमीन की तहों में चश्मे जारी किए, तुम्हें रोशनी पहुंचाने के लिए दिन बनाया, तुम्हारे आराम के लिए रात बनाई, सूरज की हरारत से तुम्हारी खेतियां पकती हैं और चांद की किरणों से इनमें जायका पैदा होता है। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन तमाम एहसानों और नेमतों को देखने और गौर करने के बाद तुम्हारे दिलों में इसकी हम्दो सना करने और इसका शुक्र बजा लाने का कोई जज्बा पैदा नहीं होता? दुनिया में इंसान किसी शख्स की 4 वजह से तारीफ करता है, या इसलिए कि वह शख्स अपनी जात और सिफात में कामिल है और अयूब और नकायद से बरी है, खा उसने इस इंसान पर कोई एहसान किया है या नहीं। वो महज कमाल जात की वजह से इसकी तारीफ करता है। दूसरी वजह यह है कि उसने इस पर माजी में एहसानात किए हैं और अनामात दिए हैं, तो वो इन गुज़श्ता एहसानों की वजह से उसकी तारीफ करता है। तीसरी वजह यह है कि वो मुस्तकबिल में इससे अनामात की तवक्को रखता है। चौथी वजह यह है कि वो इसके गज़ो गज़ब और इसके कहर और कुदरत से डर कर इसकी तारीफ करता है। तो गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है कि अगर तुम कमाल जात की वजह से किसी की हम्दो सना करते हो तो मेरी जात कामिल है, सो मेरी हम्द करो। और इसकी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह से इशारा है। और अगर कुछ नेमतों की वजह से हम्दो सना करते रहो तो सारी नेमतें मैंने ही दी हैं।
میری تعریف کرو، میں رب العالمین ہوں، اور اگر مستقبل میں نعمتیں حاصل کرنے کے لیے تعریف کرتے ہو تو میں الرحمن الرحیم ہوں، سو میری حمد کرو، اور اگر ڈر اور خوف کی وجہ سے حمد و ثنا کرو تب بھی میری حمد و ثنا کرو، مالک یوم الدین میں ہوں۔